हेलो नमस्कार मित्रों। आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हर रोज की तरह आज भी एक छोटे से टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर के जो है थ्योरीज पढ़ी हुई है, उसके जो डेरिवेशन थे उनको पढ़ा हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़े हुए। ठीक है, उसमें जो आपके जितने वीडियो पढ़े हुए लगभग सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके थर्ड चैप्टर के कंप्लीट करा दिए हैं हमने, उसमें सारे वीडियो है। अगर फिर भी आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिसका वीडियो नहीं है या जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे उस पर। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसमें आप विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे इसमें। ठीक है, विद्युत चुंबक के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। उसमें छोटी सी जो आपकी शुरुआत है, शुरुआत के लिए बस 2-3 आपकी हेडिंग्स रहेंगी इस वीडियो में। उसके बाद जो है आगे के टॉपिक होंगे वो वीडियो आपके उसी सीक्वेंस में, जिस तरीके से पिछले चैप्टर्स के आपने वीडियोस देखे हैं उसी सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आज के इस टॉपिक में हम आपको बता दें, इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो चुंबक को लेकर के पढ़ने वाले हैं। पीछे चैप्टर में आपने विद्युत को लेकर के पढ़ा, इस वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में आप चुंबक को लेकर के पढ़ेंगे। चुंबक से रिलेटेड सारी चीजें मिलेंगी आपको। हालांकि विद्युत भी यूज होगा इसमें, विद्युत के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन फिर भी आपको चुंबक पे ज्यादा ध्यान देना है कि चुंबक के बारे में उत्पन्न होगा। जैसे आपने पीछे विद्युत क्षेत्र पढ़ा, यहाँ पर आप चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव पढ़े थे, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव पढ़ेंगे। वो सारी की सारी चुंबक से रिलेटेड चीजें होंगी, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं। ठीक है, तो आप इसी चैप्टर में आपका जो चुंबक से रिलेटेड वीडियो आपका ये रहने वाला है चैप्टर नंबर 4 से। और जो लोग नए हैं उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपके पास नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं छोटी सी डेफिनेशंस के साथ, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे, सबसे पहले छोटी सी डेफिनेशंस आपकी रहने वाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, या सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र आपको मिल सकता है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसमें क्या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। विद्युत को हटा ही दें इसको, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से ध्यान रखें। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आप कैसे ध्यान रखें कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जो होता है, जहां पर चुंबक का प्रभाव होता है या फिर जहां पर चुंबक के गुण का अनुभव होता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे क्या, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय गुण का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सी बात आपकी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब देखिए, जैसे आप देखेंगे उसमें कि आपको कैसे पता लगेगा किस क्षेत्र पे उसकी चुंबक, जैसे आपकी कोई चुंबक है मान लीजिए, ये कितने क्षेत्र पर जो है इसका प्रभाव रह रहा है, इधर इधर या इधर जहां पर भी है, कितने क्षेत्र में इसका चुंबक का प्रभाव रह रहा है। ठीक है, ये चीज आपको जाननी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चुंबकीय सुई रखते हैं अपने पास में। क्या करते हैं, एक चुंबकीय सुई रखते हैं। उससे क्या होता है कि हम चुंबकीय जो क्षेत्र होगा उसके बारे में पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो आप पहले किताबी लैंग्वेज के हिसाब से जो लिखी हुई है उसको भी देखें, और इसके साथ साथ आप सिर्फ ये भी ध्यान रखें, क्या चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय गुण का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या, एक बार फिर से सुनेंगे क्या, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय गुण का अनुभव होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अब किताबी लैंग्वेज के हिसाब से देख लीजिए, उसमें क्या होगी आपकी परिभाषा। देखिए ये बता रहा है क्या, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई में बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसमें चुंबकीय सुई में बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिससे सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, ऐसा क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये बता रहे हैं, देखो जैसे हमने चुंबक लिया, चुंबक को रखा और इसके पास क्या किया, एक चुंबकीय सुई जो आती है, कंपास जिसको बोल सकते हैं आप, या चुंबक के जो उत्तरी और दक्षिणी सिरे के पहचान के लिए एक सुई आती है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, आप चुंबकीय सुई को लें और क्या करें, एक चुंबक को रखें, उसको रख दें और उसके आसपास उस चुंबकीय सुई को घुमाएंगे, रख करके उस बॉक्स को
जो आपका कंपास होगा उसको रख करके ऐसे रखेंगे उसको, ठीक है। रखने के बाद जहां जहां पर भी वो सुई थोड़ी सी भी विक्षेपित होती है, ठीक है, थोड़ी सी भी विक्षेपित होती है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगी कि यहां तक चुंबकीय क्षेत्र उसमें। अब उसमें क्या करें, एक निश्चित दिशा में ठहरती है, तो उत्तर और दक्षिण को लेकर के बात करेंगे। तो आप यहां पर क्या करें, चुंबक को ले ऐसे इस तरीके से, इसके जैसे ये चुंबक है आपका, ठीक है, इसके आसपास आप सुई लेकर के आए, आप इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, वो थोड़ी सी विक्षेपित होगी। जहां पर इन दोनों के बीच में ऐसा बिंदु मिल जाए जहां पर सुई एकदम से सीधी हो जाए, एक निश्चित दिशा में ठहर जाए, भाई आपकी क्या होगी, उतनी ही वही एरिया क्या होगा, चुंबक के चारों ओर का उतना ही एरिया क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। वो ये सिंपल सी आपकी परिभाषा। तो आप ये ध्यान रखें क्या कि ये किताब के हिसाब से क्या चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई में बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिससे सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, और वो इस स्थिति में जो क्षेत्र होता है, ऐसा जो क्षेत्र होता है उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो बोला, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय गुण का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये सिंपल सी आपकी परिभाषा हो जाएगी। अब आइए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक आपका रहने वाला विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब कह रहा है कि अगर हम चुंबक में विद्युत को प्रभावित करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, विद्युत को प्रभावित करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए क्या होता है, जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कोई चालक है जिसमें चुंबक भी होगा, उसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और ये जो क्षेत्र होता है उसी को चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रभाव। जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ ना, इसी को बोलेंगे चुंबकीय प्रभाव। तो बस आप परिभाषा भी ऐसी लिख सकते हैं क्या, किसी चालक में देखेंगे यहां, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसको ही चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसको या इस घटना को ही लिख लीजिए, इस घटना को ही चुंबकीय विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस घटना को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस घटना को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है क्या, जब हम किसी चालक में विद्युत को प्रभावित करते हैं तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और ऐसी घटना को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। समझ में आया, सिंपल सी लैंग्वेज है क्या। एक बार फिर से सुनेंगे, जब किसी चालक में, कोई चालक है, इसमें जब विद्युत को प्रभावित किया जाएगा तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की जो घटना है, इसी को बोला जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद एक छोटे से टॉपिक पे और बात करते हैं। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट, आपका स्क्रीनशॉट कंप्लीट। आइए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए तो बात करते हैं अगले टॉपिक पे। इसमें क्या, ऑस्टर्ड के प्रयोग। ऑस्टर्ड के प्रयोग, इसमें क्या है, एक ऑस्टर्ड नामक ये वैज्ञानिक हुए, इन्होंने जो है विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र को, या विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने की जो विधि है उसके बारे में स्पष्ट रूप से एग्जाम्पल के तौर पर उसको बताया, ठीक है। इन्होंने कहा, बताया कि विद्युत से कैसे चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है, जो विद्युत धारा होती है उससे चुंबकीय क्षेत्र को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है।
उसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो ऑस्ट्रेलिया नामक ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, एक तार लिया और इसको बैटरी से जोड़ा और इसमें एक कुंजी, एक जो है की लगाई आपकी, ठीक है, और क्या किया, इस तार के पास में एक चुंबकीय सुई रख दी और जैसे ही इस बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ये जो कुंजी लगी होती है, की लगी होती है, इसको दबाते हैं तो क्या होता है, इसमें एक विक्षेप उत्पन्न होता है। जो सुई जो है इसमें परिवर्तन होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, ठीक है, धारा के हिसाब से इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। तो वही इनकी परिभाषा, इनकी लैंग्वेज है क्या, इन्होंने क्या किया, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की जो उत्पत्ति है उसको स्पष्ट किया, ठीक है। स्पष्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक उपकरण बनाया जिसमें क्या किया, एक कुंजी के लगाई, बैटरी से जोड़ा है उसको और उस धारा, ये तार जो था इसको क्या किया, तार के पास में एक चुंबकीय सुई रख दी, ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित की, कुंजी को दबा दिया गया, जिससे उन्होंने देखा कि इसमें क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा, ठीक है। इसके लिए उनके जो गुण हैं, इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, उसी आधार पे अभी बात करेंगे। जैसे अगर इसमें जो है धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसमें विक्षेप भी उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसमें धारा प्रवाहित की जाती है वैसे ही इस चुंबकीय सुई में विक्षेप भी उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, बैटरी की ध्रुवीयता बढ़ाने पर क्या होता है, ये जो चुंबकीय सुई का विक्षेप जो होता है उसकी दिशा कैसी हो जाती है, विपरीत हो जाती है, ठीक है। ध्रुवीयता जो है बदलने पर या बढ़ाने पर क्या होता है, इसकी दिशा जो है विपरीत हो जाती है, ठीक है। चलिए आइए इसकी थ्योरी देखिए कैसे लिखेंगे, उसमें देखेंगे। सबसे पहले आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्या कि विद्युत धारा से, इन्होंने क्या लिखेंगे, इन्होंने विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न या चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति को स्पष्ट किया, ठीक। तो आप पहले लिखेंगे, इन्होंने विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति को स्पष्ट किया। इसके लिए इन्होंने एक चालक तार AB, ये वाला एक चालक तार AB को बैटरी से कुंजी द्वारा जोड़ा, कुंजी इसको लिख लेंगे के द्वारा जोड़ा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, बैटरी को कुंजी द्वारा जोड़ा और क्या किया, इसके बाद क्या करते हैं, ये जो तार के पास है एक चुंबकीय सुई रखी हुई है, तो लिखेंगे जोड़ा, फिर लिखेंगे इसमें क्या, और तार के पास चुंबकीय सुई रखी, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखिए चुंबकीय सुई जो रखी हुई है इसमें क्या होता है कि जिसमें विक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है, या प्रक्षेपण प्राप्त होता है, प्रेक्षण प्राप्त होता है, तो यहां लिख लेंगे रखी, जिसमें प्रेक्षण प्राप्त होता है, वही की धारा इसमें बह रही है या नहीं बह रही है, ठीक है, होता है। अब धारा जब बह रही होगी तो क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, उसके धारा के तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसी चीज को ये जो है आपकी चुंबकीय सुई बताती है, ठीक है। अब ये उत्पन्न कब होगी, इसके लिए आप यहां पर लिख लेंगे पॉइंट। देखो पहला पॉइंट इसमें क्या होगा कि जब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी तब तक विक्षेप नहीं होगा, ठीक है। तो यही लिख लेंगे क्या, जब तक तार में धारा प्रवाहित नहीं होगी तब तक सुई में विक्षेप नहीं होगा, ठीक है। जब तक सुई में तार में धारा नहीं प्रवाहित होगी तब तक सुई में विक्षेप भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ही तार में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, जैसे ही तार में धारा प्रवाहित होती है वैसे ही क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। तो यहां लिखेंगे जैसे ही
तार में धारा प्रवाहित होगी वैसे ही सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा। ठीक है, और क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं क्या इसका? अब हम बैटरी की ध्रुवीयता बढ़ा दें। ठीक है, बैटरी की ध्रुवीयता बढ़ा दें तो इस सुई की दिशा जो है कैसा होगी? विपरीत दिशा में विक्षेप होने। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे क्या? बैटरी की ध्रुवीयता बढ़ाने पर विपरीत दिशा में विक्षेप होता है। 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 चलिए, ठीक है, समझ में आया इसका क्या करना है? कुछ नहीं है, एक और जो आपके ऑस्टर्ड नामक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने ये बताया कि विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको स्पष्ट किया उन्होंने, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। उसके लिए उन्होंने एक उपकरण बताया कि तार ए बी लेते हैं, उसको बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं और उसमें कुंजी इसलिए लगाते हैं बैटरी से जोड़ लेंगे, पूरा उपकरण बन के तैयार होता है। वैसे कुंजी को दबा देंगे, धारा पूरे तार में बहना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? जैसे बैटरी के द्वारा तार में धारा आती है तो सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा। जब तक धारा नहीं आएगी तब तक विक्षेप भी नहीं होगा। ठीक है, जब तक धारा नहीं होगी तब तक विक्षेप भी नहीं होगा। तो जैसी धारा आएगी वैसे विक्षेप होगा। अगर बैटरी की ध्रुवीयता बढ़ा देते हैं तो विक्षेप विपरीत दिशा में होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, हाँ जी, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। ओके, देखो अब बात करते हैं आपके इस टॉपिक पे जो आपने आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में पढ़ा हुआ है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय प्रभाव और ऑस्टेड के प्रयोग। ठीक है, आज का वीडियो फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसमें बहुत छोटी सी जानकारी है, चैप्टर की शुरुआत की है बस, इसलिए आपकी इसमें थ्योरी की बात की हुई। इसमें हमने कहा आप चुंबक को लेकर के ज्यादा पढ़ेंगे। चुंबक की बहुत सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। चुंबक के ध्रुवों को लेकर के बात करेंगे, चुंबक के ऊपर बनने वाले उपकरण जो होते हैं उन पे बात करेंगे, कैसे करते हैं सभी पे बात करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको इंटरेस्टिंग इस चैप्टर में मिलने वाली है। तो इस चैप्टर को आप अगर पूरा पढ़ना चाह रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको जो पिछले चैप्टर हैं उनको देखने के लिए आप क्या करें, हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं और प्लेलिस्ट में आपको पूरी आपकी वीडियोस अवेलेबल हैं। वहां पर सारे के सारे फर्स्ट चैप्टर से आप टॉपिक वाइज वीडियोस देख सकते हैं। चलिए फिलहाल आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।